हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम कैसे पहचान सकते हैं इसकी विधियाँ पढ़ेंगी। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्यामितीय समावयवियों का नामांकन। डबल बॉन्ड से बंधे दोनों कार्बन परमाणु पर यदि समान समूह उपस्थित है तो इन आइसोमर्स को या सिस या ट्रांस के रूप में नामांकित कर सकते हैं। द्विबंध से अगर कार्बन परमाणु जुड़े हैं, अगर उनमें समान समूह है तो हम उसे सिस या ट्रांस, समपक्ष या विपक्ष के रूप में नामांकित कर सकते हैं। जैसे 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन में अपना कार्बन से दोनों मैथिल समूह एक तरफ हैं तो उसको हम सिस कह रहे हैं, और जब मैथिल समूह विपरीत दिशा में है तो उसे हम ट्रांस कहते हैं। यदि द्विबंध से बंधे इन परमाणुओं पर उपस्थित 3 या 4 प्रतिस्थापी समूह भिन्न हो तो उनका नामांकन करना आसान नहीं होता। देखिए आप किस तरह से करेंगे। शैन इनगोल्ड प्रिलॉग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नामांकन के लिए एक आधुनिक पद्धति देके गए हैं जिसे हम ई व जेड पद्धति कहते हैं। तो ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामांकन की ई जेड पद्धति। यह पद्धति अनुक्रम नियम या सीक्वेंस रूल पर आधारित है। ई व जेड पद्धति सिस व ट्रांस का ही रूप है। जेड का तात्पर्य है ज्यूसेमैन अर्थात साथ साथ, या सिस तथा ई का तात्पर्य है एंटीचिन अर्थात विपरीत यानी ट्रांस। इस प्रकार ये अनुक्रम नियम के अंतर्गत कार्बन परमाणु पर जुड़े समूह की प्रायिकता निर्धारित उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करके करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, सर्वप्रथम कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े समूहों को घटती परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए अणु के 4 समूहों का क्रम होगा। अब कार्बन से IBr जुड़ा है तो इनको हम घटती परमाणु संख्या के आधार पर लगाएंगे ClBrI और ऊपर H। तो पहले इसका अनुक्रम हम नियम के अनुसार इनको व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद यदि कार्बन परमाणु से जुड़े दो समान समूह जुड़े हों तो प्रायिकता उस समूह को अलग मिलेगी जो अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु से जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 4 समूह हैं Cl, CH2Cl, CH3H, तो हम इससे जोड़ेंगे पहले Cl, फिर CH2Cl और CH3, क्योंकि यहाँ Cl जो है इसको प्रायिकता देंगे जो कार्बन से सीधा जुड़ा है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो हम इसको Cl को प्राथमिकता देंगे। यदि किसी समूह से द्विबंध या त्रिबंध वाले डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे 2 या 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब आप देखिए, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्डों को हमने C के साथ दोनों ऑक्सीजन जोड़ा है। इसी तरह नाइट्राइल समूह में C के साथ 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं। CHO में कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बंध बनते हैं, अतः इससे प्रायिकता मिलेगी। 4th पॉइंट है, यदि किसी कार्बन से 2 आइसोटोपिक एटम समस्थानिक परमाणु जुड़े हों तो प्रायिकता उस परमाणु को मिलती है जिसका द्रव्यमान अधिक होता है। इन नियमों का पालन करते हुए सामान्य समूहों की प्रायिकता का क्रम निर्धारित किया जाता है। यदि द्विबंध वाले कार्बन से एक ही तत्व 2 समावयवी जुड़े हों तो अधिक द्रव्यमान वाले समूह को वरीयता दी जाती है। अब आप देखेंगे कि EZ नामांकन पद्धति में इन नियमों का पालन करते हुए सर्वप्रथम द्विबंधित कार्बन परमाणुओं से जुड़े समूहों को अनुक्रम क्रम में लिखते हैं नियम के अनुसार। यदि उच्च प्रायिकता वाले समूह एक तरफ लगे हों तो उन्हें हम Z विन्यास कहते हैं, और यदि विपरीत दिशा में लगे हों तो उसे हम E विन्यास कहते हैं। अब आप 2 ब्यूटीन में देखिए, 2 ब्यूटीन में मैथिल समूह एक तरफ हैं तो उसे हम कहेंगे Z2 ब्यूटीन, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैथिल समूह जो है विपरीत दिशा में लगे हैं तो यह हो गया हमारा E2 ब्यूटीन। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। इसमें Z में अब हमें ये डिसाइड करना है
कि मैथिल समूह और हाइड्रोजन में से उच्च प्रायिकता किसकी है, हम जानते हैं मैथिल समूह की, तो उसको हमने मार्क कर दिया। और ब्रोमीन क्लोरीन में ब्रोमीन समूह को अधिक मिलेगा नंबर। तो ब्रोमीन और मैथिल समूह दोनों हायर प्रायोरिटी वाले जब एक तरफ हैं तो इसे हम जेड समावेवी कहेंगे, और जब मैथिल और ब्रोमीन उच्च प्रायिकता वाले समूह जो हैं विपरीत दिशा में लगे हों तब हम इन्हें ईज विन्यास कहेंगे। एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे, 2 ब्रोमो 1 क्लोरोप्रोपीन। अब आप देखिए पहले कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा है और ब्रोमीन जुड़ा है। हम अच्छी तरह जानते हैं ब्रोमीन जो है वो उच्च प्रायिकता का समूह है। इसी प्रकार H और Cl में Cl जो है वो उच्च प्रायिकता का है। तो BrCl दोनों उच्च प्रायिकता वाले जब एक तरफ लगे होंगे तो उसे हम Z समूह या Z समावेवी कहेंगे, और जब उच्च प्रायिकता वाले समूह विपरीत दिशा में लगे होंगे तो हम इन्हें ई समावेवी कहेंगे। तो इस प्रकार हमने इसका EZ नामांकन हम करते हैं। अब हम करेंगे ऑक्सीम्स और साइक्लोएल्किनों में ज्यामितीय समरूपता किस प्रकार निर्धारित होती है। जिन यौगिकों में CN या कार्बन नाइट्रोजन बंद होता है तो ज्यामितीय समरूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन एक त्रिसंयोजी तत्व है जिसमें कि 3 संयोजकताएं जो हैं वो फ्री होती है, अतः द्विबंध बनाने के बाद एक संयोजकता बचती है। उस पर जुड़ा हुआ समूह यदि कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन की ओर होता है तो वह सम या सिन विन्यासी कहलाता है, और यदि विपरीत दिशा में होता है तो वह प्रति या एंटी विन्यास कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए, एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम में C डबल बॉन्ड ऑन N है, कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा है, एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा है। नाइट्रोजन की मैंने बताया कि त्रिसंयोजी है, ट्राइवेलेंट है, इसका मतलब 2 संयोजकताएं जो हैं वो कार्बन से जुड़ी है और एक फ्री वैलेंसी है जिसपे OH समूह जुड़ा है। तो OH समूह यदि हाइड्रोजन की तरफ है तो उसे हम सिन विन्यास कहेंगे, और एंटी जो है अगर दोनों विपरीत दिशा में हो तो उसे एंटी कहते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कीटोक्सिम। कीटोक्सिम में दोनों एल्किल समूह हैं भिन्न होने चाहिए तथा छोटा एल्किल समूह व OH समूह यदि एक तरफ लगे हों तो सिन विन्यास कहलाएगा, अन्यथा एंटी। अब आप देखिए CH3 और C2H5 में CH3 समूह छोटा है और OH भी है, दोनों एक ही तरफ लगे हैं तो ये सिन विन्यास हुआ, और जब CH3 और OH अलग लगे हों तो उसे हम एंटी विन्यास कहते हैं। साइक्लोएल्किन्स में ज्यामितीय समरूपता प्रतिबंधित मुक्त घूर्णन के कारण होती है। तो इसमें भी अगर कार्बोक्सिलिक समूह एक तरफ है, हाइड्रोजन एक तरफ है, तो वो सिन या सिस समावेवी कहलाएगा, और अगर कार्बोक्सिलिक समूह और हाइड्रोजन जो है विपरीत दिशा में है तो उसे हम ट्रांस समावेवी कहते हैं। आज हमने सिस ट्रांस या ज्यामितीय समरूपता के नामांकन पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ जी मैडम, जो वो ACR उन्होंने अभी लौटाई थी कुछ दिन पहले, हाँ वो मैं दे तो आई थी इनको हाँ दी आई थी ना, रिजल्ट करके। हाँ दे के आई थी मेरे को। कह रहे मिल ही नहीं रही। पागल है क्या? और उन्होंने इधर उधर रखी है, तू दी आई थी मेरे को पता है। लेकर आई थी ना, हाँ आपने करवाया था मुझसे। हाँ, तू मेरे सामने दे के भी आई है, मुझे पता है।